उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का चेहरा रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इस चुनाव का देश की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। चलिए इस पूरे चुनाव का खेल आपको विस्तार से समझाते हैं कि कौन है दोनों उम्मीदवार, विपक्ष ने रेड्डी को ही क्यों चुना, एनडीए की इस चुनाव में ताकत कितनी है और आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव अहम क्यों बन गया है। पहले आपको समझाते हैं कि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को ही उम्मीदवार क्यों बनाया। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि इंडिया ब्लॉक ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का पहला बयान भी सामने आया। रेड्डी बोले कि ये वैचारिक लड़ाई है। इंडिया गठबंधन देश की 60% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मैं देश की 60% से ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व करूंगा। वो आगे बोले कि मैं एनडीए की सभी पार्टी से भी अपील करता हूं कि वो मेरा समर्थन करें। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि विपक्ष एक ऐसे शख्स की तलाश में था जो विश्वसनीय हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि से ना जुड़ा हो और सभी दलों को स्वीकार्य हो। अब पहले थोड़ा विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में आपको बताते हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हुआ। बीए और एलएलएम करने के बाद 1971 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1988 में एडवोकेट जनरल बने। 1991 में हाई कोर्ट जज और 2007 में सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए। 2011 में रिटायर होने के बाद वो गोवा के पहले लोकायुक्त बने और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। आज वो 79 साल के हैं और संविधान, सिविल, आपराधिक और टैक्स मामलों में बड़े जानकार माने जाते हैं। अब एक नजर डालते हैं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर। तो तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई बीबीए की और शुरुआत आरएसएस से की। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सचिव बने। 1998 में कोयम्बटूर से सांसद चुने गए और 2004 से 7 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2016 से 20 तक कोयर बोर्ड के चेयरमैन, फिर बीजेपी के केरल प्रभारी। 2023 में झारखंड के राज्यपाल और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। यानी उनका पूरा करियर राजनीति और संगठन से गहराई से जुड़ा रहा। यानी कि अब एक तरफ है न्यायपालिका से आए रेड्डी और दूसरी तरफ है राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी राधाकृष्णन। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, जो बात इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना रही है। विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, जबकि एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। अब दोनों ही 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और 9 सितंबर को वोटिंग और रिजल्ट आएंगे, जिसमें पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति बनेगा। अब एक सवाल कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव हो क्यों रहा है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। माना जा रहा है कि वो सरकार के खिलाफ जाकर फैसले करने लगे थे, जिसके बाद प्रेशर में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब समझते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन किसके पास कितनी ताकत है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के वोट से होता है। लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240 सांसद हैं, यानी दोनों को मिलाकर कुल 782 सांसद हैं। इनमें से जीत के लिए 391 वोट चाहिए। एनडीए के पास 422 सांसद हैं, यानी बहुमत से 31 ज्यादा। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसद हैं, यानी बहुमत से 79 कम है। वहीं 48 सांसद ऐसे हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है, यानी एनडीए के उम्मीदवार का जीतना लगभग तय है, लेकिन बाजी पलट भी सकती है। तो बात सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की नहीं है। इस चुनाव के जरिए एनडीए और इंडिया गठबंधन की एकजुटता का इम्तिहान भी है। अब आपको जरा ये समझा देते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो इस चुनाव में हर सांसद सिर्फ हाँ या ना में वोट नहीं देता है,
बल्कि अपने वोट पर अपनी पसंद की लिस्ट लिखता है, जैसे कि पहला विकल्प कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। अब जीतने के लिए एक उम्मीदवार को एक फिक्स नंबर यानी कोटा हासिल करना पड़ता है। ये कोटा निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। कुल वैध वोटों को 2 से डिवाइड करिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। बस यही वो नंबर है जिसे पार करने वाला उम्मीदवार विजेता बन जाता है। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का रोल अहम क्यों है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति के ना रहने या बीमारी की स्थिति में वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां भी संभालता है। राज्यसभा के सभापति भी उपराष्ट्रपति ही होते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर राज्यसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति के बाद उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया है। खड़गे ने विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि जब भी लोकतंत्र और संविधान पर खतरा आता है, विपक्ष एकजुट होकर खड़ा होता है। इस बार भी हमने सर्वसम्मति से एक साझा उम्मीदवार उतारा है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। ममता की पार्टी टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी बताया कि आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के साथ खड़ी है और उनके उम्मीदवार का समर्थन करेगी। तो तस्वीर साफ है कि एक तरफ एनडीए का भारी भरकम आंकड़ा, दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता और वैचारिक लड़ाई का दावा। 9 सितंबर को फैसला होगा, क्या एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा या विपक्ष कोई चमत्कार कर पाएगा। वहीं ये मुकाबला सिर्फ उपराष्ट्रपति पद का भी नहीं है, बल्कि संसद में सत्ता और विपक्ष को अपनी ताकत और एकजुटता का भी शक्ति प्रदर्शन करना है।